तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। टप्पू के पापा अब आराम कर रहे हैं? नहीं, वो मुझे थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा था तो मैं 2 मिनट जरा बैठ गया। रहना आपको अहमदाबाद चलना ही नहीं है, सुबह से देख रही हूँ। हम अहमदाबाद का प्लान न पकड़ पाए इसलिए आप अलग अलग चक्कर चला रहे हैं। संभाल के हैं? ध्यान रखना गोकुलधाम सोसाइटी का। चाचू जी आओ जाओ ओके सॉरी जिम चालू कर। सॉरी भाई, प्लान जल्दी चलाना। हाँ, मेरा सुंदर वीरा अहमदाबाद में रात देख रहा होगा। आ गया सुंदर, आ गया। ये तो मेरे सुंदर वीरा की आवाज है। टप्पू के पापा, आपने वीरा की आवाज सुनी? सरप्राइज को थोड़ा और खींचता हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने नहीं सुनी। नहीं मम्मी मैंने सुनी। दादाजी आपने सुनी? हाँ, मैंने भी सुंदर की आवाज सुनी। आप लोगों ने सुनी ना? सुंदर वीरा की आवाज सुनी ना? नहीं आवाज नहीं हाँ? नहीं सुनी। अरे ये सोसाइटी वालों ने आवाज कैसे नहीं सुनी? कमाल है। चलो अभी आवाज को छोड़ो, हमें प्लेन पकड़ना है। प्लेन छूट जाएगा तो अहमदाबाद पहुंचने में देर हो जाएगी। चल भाई छोड़ी। सोनी भाई, आज आपको जीप चलानी नहीं है, उड़ानी है। बिल्कुल दया भाभी जी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। जल्दी कीजिए। हाँ दया भाभी जी, जीप उड़ाऊंगा आपकी तरह। मैंने सुनी। हाँ सुंदर भाई की आवाज तो आ रही है ना? हाँ, लेकिन वो किधर से आ रहा है? हाँ, सुंदर की आवाज सुनी। सुंदर की आवाज। हाँ, लगा तो सही थोड़ा सा। आई मैंने सुनी सुंदर की आवाज। कहाँ से आ रही है लेकिन आवाज आई कहाँ? कहीं है। तो मैंने नहीं पता किसको आ रही है आवाज, वही पता चलेगा तो बताएंगे। अरे सुंदर यहाँ। सुंदर भाई सुंदर भाई सुंदर भाई ठीक हूँ। बोले जी रेड्डी, कैसे हैं आप? अरे वीरा, तू यहाँ अचानक कैसे आ गया? अरे बेटा, मैं तुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? अरे गजब, एकदम गजब। वीरा, आज तक ऐसी सरप्राइज मुझे कभी मिली नहीं है। अरे लेकिन ये कोई तरीका है सरप्राइज देने का? जी होता हो गया था मेरा, तू आ क्यों नहीं रहा था? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए होते तो। मतलब टप्पू के पापा, आपको पता था सुंदर वीरा यहाँ मुंबई आने वाला है? हाँ, मुझे ये रक्षाबंधन के सरप्राइज के बारे में सब पता था।
मैंने जीजा जी के साथ मिलकर तुझे रक्षाबंधन के सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। बता कैसा लगा मेरा प्लान? तो फिर वीरा, तूने मुझे टप्पू के पापा को साथ में अहमदाबाद लेकर आने की कसम क्यों दी? क्या तूने दया को कसम दी थी कि वो मुझे अहमदाबाद लेकर आए? हाँ, इसीलिए तो मैं आपका फोन नहीं उठा रहा था। बोलो, और मुझसे टप्पू की कसम खिलवाकर ये सरप्राइज छिपाने को कहा। अरे करके हंस क्या रहा है? बता, तेरे सरप्राइज के चक्कर में 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। और जेठालाल तुमने मुझे भी सोने नहीं दिया। 1 मिनट मेहता साहब, अभी अपना रहने दो ना, 2 मिनट जरा। अरे माय डियर जीजा जी, यही तो मेरा मास्टर प्लान था। मेरा हाल बेहाल करने की तरह मास्टर प्लान था। अरे जीजा जी मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या तेरी बात सुनूं? कि तेरी बहना को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो सुबह कान में रुई डाल के सोने का नाटक किया, पेट में गड़बड़ करके चालू जीप में से उतर के घर पे दौड़ा, फिर जीप में गड़बड़ है ऐसे करके चालू जीप रुकवाई, सबको गणपति बापा का घूम घूम के प्रसाद बांटा, टाइम पास करने के लिए सबसे 2-2, 3-3 बार गले मिला, लेकिन तू है क्या प्रकट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माय डियर जीजा जी, यही तो आपका माय डियर बहना के प्रति प्यार है। अरे माय डियर बहना को सरप्राइज देने के लिए आपने इतनी सारी तकलीफें उठाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि जीजा जी हो तो माय डियर जीजा जी जैसे हो। क्यों गोकुलधाम वासियों? सही बात। अरे गुस्सा थूक दीजिए माय डियर जीजा जी। अरे रक्षाबंधन के दिन साला जीजा जी के साथ मस्ती नहीं करेगा तो रक्षाबंधन के त्योहार का रंग कैसे जमेगा? क्यों गोकुलधाम वासियों? सही बात है। सुंदर, मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं भी मजाक कर रहा था। थोड़ा बहुत सरप्राइज देना मुझे भी आता है भाई। मजाक। बापूजी, हाँ सॉरी हो, आपको बहुत मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, लेकिन क्या मैंने टप्पू की कसम खाई थी ना, इसलिए ये सरप्राइज के बारे में आपको मैं बता नहीं सकता था। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। अरे ठीक है। हाँ टप्पू के पापा, मुझे भी माफ करना, मैं खामखा आप पर गुस्सा कर रही थी। मुझे सरप्राइज देने में आपको अहमदाबाद का प्लान की 4 टिकट का नुकसान सहना पड़ा। अरे दया, ये रक्षाबंधन के सरप्राइज की वजह से तेरे चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी, उससे मुझे जो खुशी मिली, उसके लिए 4 टिकट क्या 4000 टिकट कुर्बान है। वाह माय डियर जीजा जी, वाह, क्या बात है जेठाजी, सो स्वीट ऑफ यू। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने रिफंडेबल स्कीम में टिकट बुक करवाई थी। स्मार्ट बॉय। कल रात को मुझे सुंदर भाई का फोन आ गया था, इसलिए मैंने कल रात को ही 4 टिकट कैंसिल करवा दी थी। वेरी गुड भागा, वेरी गुड। बोला था ना, इस रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे वाह वाह सुंदर, वाह, तूने तो रक्षाबंधन पे दया के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज दे दी। लेकिन सुंदर बेटा, तू चोरी के घर कब आकर छुप गया? अरे बापूजी, मैं तो सुबह 5 बजे की फ्लाइट से ही अहमदाबाद से मुंबई आ गया था। और हाँ चाचा जी, मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाके सुंदर प्रा को घर पे लाके छुपा दिया था। हाँ, और उसके बाद सोडी ने हम सब गोकुलधाम वासियों को फोन करके सारे प्लान के बारे में समझा दिया। क्या मतलब आप भी इसमें मिले हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, खुशी और सरप्राइज छुपाना मुझे भी आता है भाई। मतलब आज रक्षाबंधन के साथ साथ सरप्राइज का भी दिन लगता है। सही बात है। अरे चलो भाई चलो, अभी सब लोग यहाँ कंपाउंड में खड़े ही रहोगे या रक्षाबंधन भी मनाओगे? अरे बापूजी, रक्षाबंधन मनाने के लिए तो आया हूँ। मैं अपनी गोकुलधाम की बहनों के लिए रक्षाबंधन की गिफ्ट लेके भी आया हूँ। चलो चलो वीरा, घर चलते हैं। अरे चलो चलो चलो। अरे
सुनो बेटा, तुमने टप्पू को राखी बांधी ना? नहीं का? बाबा, टप्पू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे फ्रेंडशिप बैंड बांधती हूँ। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। वीरा, एक और गुलाब जामुन ले। दे उसको दे। अरे लेना वीरा, प्लीज लेना। बेना मैं ऑलरेडी 4 गुलाब जामुन खा चुका हूँ। एक काम कर, माय डियर जीजा जी को दे। अरे नहीं भाई, नहीं मुझे नहीं भाई, मुझे नीचे ना टप्पू के पापा। अरे नहीं भाई, नहीं, बस बहुत हो गया। अरे क्या माय डियर जीजा जी, आप भी माय डियर बेना आपको प्यार से खिला रही हो और आप ना पे ना किए जा रहे हो। नहीं खाना पड़ेगा माय डियर जीजा जी। अरे भाई, तेरे बहना की हाथ की मसाला पूरी, केसर बासुंदी, सैंडविच, ढोकड़ा, दाल वड़ा, रजवाड़ी पुलाव, डबका कढ़ी, वो वड़ी पापड़ नु शाक, वो सब खा के पेट एकदम हाउसफुल हो गया है भाई। अभी एक गुलाब जामुन क्या, आधे गुलाब जामुन की भी जगह नहीं है, वरना जरूर खा जाता। अरे माय डियर जीजा जी, दिल में अगर प्यार हो तो पेट में जगह अपने आप हो जाती है। वाह वाह वीरा वाह। मैं समझाता हूँ जीजा जी। कोई नगर का मुख्य रास्ता भीड़ से एकदम भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अब इसमें से एक चींटी भी पसार नहीं हो सकती। और तब राजा की सवारी आती है तो रास्ते पे अपने आप जगह हो जाती है और सवारी पसार हो जाती है। उसी तरह से गुलाब जामुन स्वीट का राजा है, वो मुंह तक पहुंच जाता है तो पेट तक की जगह अपने आप हो जाती है। ला बेना, मुझे गुलाब जामुन दे। हाँ दे दे, जिसको चाहिए उसको दे, नहीं रही उसको दे, उसको दे। खा जा खा जा। ये लीजिए मैडम, मुझे गुलाब जामुन आप खा ले। अरे मना नहीं करना, लीजिए ये रखता रहना। वाह वीरा, खिला दिया। कोई आके देखेगा ना तो यही कहेगा, जीजा और साले में प्यार कितना कोट कोट कर भरा है। अरे तेरा वीरा तो कूटनीति का सरदार है। माय डियर जीजा जी, आप बहुत लकी है। आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, इसलिए आपको माय डियर बहना जैसी बेशुमार प्यार करने वाली पत्नी मिली है। अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए 16 सोमवार के व्रत रखे और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई ठीक से सुन तो सही, उसने कहा कि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा, रखा नहीं है। ओ अच्छा। वैसे ये सुंदर की बात सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे 16 नहीं 32 सोमवार का व्रत रखना चाहिए था। 16 सोमवार तेरे लिए और 16 सोमवार साले के लिए। देखिए टप्पू के पापा, आपने 32 सोमवार नहीं किए, फिर भी आपको 32 लक्षणी पत्नी और 32 लक्षणा साला मिला है। नहीं, पत्नी 32 लक्षणी बराबर है, लेकिन शाला 32 लक्षणी नहीं है। 64 लक्षणा है। वो तो है, मेरा हीरा 64 लक्षणा ही है, बराबर का। 64 लक्षण? माय डियर जीजा जी, आप मजाक बहुत करते हैं।
64 लक्षणा तो देव भी नहीं होते हैं। वही तो भाई, तू देव नहीं है, दानव है, दानव। देव नहीं, तू तो देवाधिदेव है। अच्छा एक बात बता भाई, मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि तूने मुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज छुपाने को कहा, फिर दया को ऐसा क्यों कहा कि जीजाजी को लेके अहमदाबाद आ जा? मजाक मजाक माय डियर जीजाजी, मजाक। रक्षाबंधन के दिन जीजाजी को भी मस्ती की राखड़ी बांधनी चाहिए ना, है? माय डियर जीजाजी, आपके साथ मजाक मस्ती करने में जो मुझे आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, विजय आनंद मिलता है, अरे आनंद ही आनंद मुझे मिलता है। जीजाजी मैं आपको एक बताऊं, लाइफ में 1760 प्रकार के टेंशन है, 660 प्रकार की प्रॉब्लम है और 555 प्रकार की परेशानी है। उसमें इंसान को अपने के साथ बस मजाक मस्ती करके खुश रहना चाहिए। मजाक मस्ती से तू तो खुश होता है, लेकिन तेरी मजाक मस्ती से दूसरों का क्या हाल होता है, कभी सोचा है? सोचा है ना जीजाजी, बिना सोचे समझे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जीजाजी आप मुझे बताइए, 4 दोस्त रिश्तेदार कभी ऐसा याद करके खुश होते हैं कि उस दिन हम सब मिलकर कितना रोए थे? नहीं ना? तो फिर यादें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हंसी मजाक मस्ती का भरपूर मसाला हो, जिसे याद करके दिल खुश हो जाए और चेहरा खिलना चाहिए और इंसान टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। लाइफ का हर पल लाजवाब और यादगार हो जाता है और अपनों में प्यार बढ़ता है, वो बोनस में। जीजाजी याद रखना, आज की तकलीफ कल की सुखद याद बन जाती है। जीजाजी अब देखना, ये रक्षाबंधन आपको हमेशा याद रहेगी। भाई रक्षाबंधन क्या, तेरे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे आज तक याद है। थैंक यू माय डियर जीजाजी। अच्छा जीजाजी अब मजाक मस्ती छोड़िए और मुझे बताइए, ये धंधा पानी कैसा चल रहा है? रक्षाबंधन का आपका सेल कैसा रहा? अरे सुंदर क्या बताऊं, इस बार तो रक्षाबंधन का सेल जबरदस्त रहा, मजा आ गया। 6 महीने का टर्नओवर 6 दिन में हो गया। तो मुझे 5 लाख की लोन दीजिए ना। माय डियर जीजाजी मैं मजाक कर रहा हूँ। चल भाई ये मजाक मस्ती तो चलती ही रहेगी, तू अपनी सुना। आजकल ये मजाक के अलावा और क्या नया धंधा कर रहा है तू? डिसइन्वेस्टमेंट का। हो अंग्रेजी धंधा, इसमें किसका करने का होता है? मेरा मतलब है क्या करना होता है? समझाता हूँ, ये बहुत दिमाग वाला धंधा है। उसमें क्या है कि अभी जो शेयर बाजार है ना बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेरे पैसे निकालता हूँ और लोगों के पैसे भी निकलवा रहा हूँ। ओहो वीरा, तो तू ये अपने पैसे निकाल निकाल के रोकता कहाँ है? हाँ तू ये अपनी कला है ना, अपने जीजाजी को भी सिखा दे। हाँ क्यों नहीं बेटा? माय डियर जीजाजी, अभी अहमदाबाद में प्रॉपर्टी का मार्केट एकदम गर्म है, तो मैं मेरे पैसे उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और लोगों के पैसे भी उसमें इन्वेस्ट करवाता हूँ। वाह वाह, मेरा वीरा जहाँ भी हाथ रखता है ना वो चीज सोना बन जाती है। मेरी जेब में 50 बार हाथ डाला है तेरे वीरा ने, कुछ सोना बोना नहीं हुआ, उल्टा खोना ही हुआ है। जीजाजी मैं क्या कहता हूँ, ज्यादा सोचिए मत। आप भी अहमदाबाद में 8-10 एकड़ जमीन ले लीजिए और उसमें मस्त फार्म हाउस बना दीजिए और फिर अहमदाबाद में ही सेटल हो जाइए। वाह वीरा, मस्त आइडिया है। टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद ही रहने के लिए जाते हैं। हम अहमदाबाद रहेंगे ना तो हर साल सुंदर हीरा को रक्षाबंधन में मुंबई आने जाने की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। चलिए टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद चलते हैं। अब हम हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद रहेंगे। अलविदा मुंबई, गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। अरे ओ अलविदा, जरा शांति रख भाई। बरसों का जमाया हुआ धंधा छोड़ के रातों रात अहमदाबाद थोड़ी जा सकते। और तेरे वीरा की बात अलग है भाई, वो तो बहरूपिया है, हैं? मतलब धंधे में बहरूपिया है। अलग अलग धंधे में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से धंधा करने की कला है उसके पास। वो तो है। मेरा क्या है, मुझे तो एक ही धंधा आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हाँ, पर आप भी इस
सीखिए ना। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ, अगर ये मुझे सिखाए तो मैं तो सीखने को तैयार हूँ। पता तो चले हर एक धंधे के पीछे इसकी क्या सोच है। बेना, हाँ? जीजा जी को मुंबई में ही रहने दे। क्या है कि कुछ खास जगह के साथ कुछ खास लोगों का लेन देन रहता है, तो माय डियर जीजा जी का क्या है कि मुंबई के साथ ही लेन देन है, तो वो अहमदाबाद आएंगे ना तो मेरे जितनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो बेना एक काम करते, हाँ, माय डियर जीजा जी को मुंबई में ही रहने देते। हाँ, ठीक है वीरज, ऐसा तो ठीक समझा। टप्पू के पापा अब आप मुंबई में ही रहेंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहाँ रहेंगे? जहाँ आप वहाँ मैं कहाँ जाऊंगी भला? फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ टप्पू के पापा मुंबई में रहने का तय हुआ, वरना मुझे तो टेंशन हो गया था टप्पू के एडमिशन का। हाँ। बेटा, अरे आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए। हाँ बैठ। यूँ मना लिया ना पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से। हाँ बापूजी, ऐसा त्योहार में पूरा परिवार साथ मिलकर उत्सव मनाए, खुद से बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हाँ। इसीलिए तो कहते हैं ना, असली मजा सबके साथ आता है। बापूजी। हाँ अरे आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो तो मैं देना ही भूल गया। अरे ये गिफ्ट के क्या इतना तो भाई। ये लीजिए बापूजी, माँ ने आपके लिए ये शाल भेजी है। अरे क्या जरूरत थी? हाँ बापूजी के पास बहुत शाल है। देवान को आभार कर। और टप्पू ये तेरे लिए। थैंक यू मामा। क्या है इसमें? ओ वाह, पेन। वाह टप्पू, एग्जाम के सारे पेपर इससे लिखना और कॉलेज में फर्स्ट आना। यस मामा। टप्पू जी का ये मामा के आशीर्वाद है। ओ बेटा, हाँ मम्मी। पेन सिर्फ पेन नहीं है। यस मम्मी। और बेना, माने तेरे लिए ये खाखरा, चवाणू, अहमदाबाद के मसाले और खाखरे भेजे। ये तो मुझे बहुत पसंद है। मम्मा हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ भेजती है। और माय डियर जीजा जी, इस रक्षाबंधन सरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने में आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट। ओहो वीरा, तो टप्पू के पापा के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हैं? हाँ बेना। ओहो, तो क्या क्या लाया वीरा? हाँ, क्या लाए हो? ए बेना, तू मुझे इतना पूछ रही है, हाँ। लेकिन जिनके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। क्योंकि मुझे पता है तू जो भी गिफ्ट देगा तो गिफ्ट की जो भी कीमत होगी उससे डबल पैसा तो मुझसे वसूल करेगा। माय डियर जीजा जी, आप पूछिए तो सही कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। अरे भाई मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अरे टप्पू के पापा, वीरा आपके लिए इतना प्यार सा गिफ्ट लाया है तो ले लीजिए ना। हाँ जी ले ले। वीरा जल्दी बता ना, टप्पू के पापा के लिए क्या गिफ्ट है? तो जल्दी बताइए ना बता मामा वीरा। प्लीज। माय डियर जीजा जी, आपके लिए गिफ्ट है पूरे परिवार के साथ 4 दिन और 3 रात का अफलातून पैकेज। ओहो, वाह मामा, 4 दिन 3 रात का पैकेज। मामा कहाँ जा रहे? सिंगापुर जा रहे? हाँ, सिंगापुर। ओह, तो मजा आ जाएगा। और टप्पू जी का, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग मुंबई से बैग में कपड़े लेकर नहीं जाएंगे। मैं तो कहती हूँ बैग ही लेकर नहीं जाएंगे। मैंने सुना है कि सिंगापुरी बैग बहुत ही अच्छी आती है। सुना क्या मम्मी, ऐसा ही है। और टप्पू जी का, हम सिंगापुर से भी नाश्ता लेकर जाएंगे। सिंगापुर के खाड़ी के किनारे अहमदाबादी नाश्ता खाने का मजा आ जाएगा। अलविदा मुंबई, गुड मॉर्निंग सिंगापुर। सिंगापुर अरे ओ अलविदा, एक मिनट जरा शांति रख। अरे भाई तेरी बहना तो पहुंच गई सिंगापुर। ये सच में सिंगापुर का ये पैकेज है? अरे माय डियर जीजा जी, सिंगापुर से भी बढ़िया एकदम टॉप की जगह है। ये रहा आपका पैकेज। आपका कहाँ का है? अरे आप ही खुद खोल के देख लीजिए। टप्पू के पापा देखिए जल्दी। एक मिनट देखना तो दे भाई। हाँ पापा देखिए ना जल्दी। क्या है टप्पू के पापा? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में,
ये गुजरात अहमदाबाद का पैकेज है। आपके पास जाना है? अरे वाह, ये तो सिंगापुर से भी ज्यादा अच्छा पैकेज है। Actually- मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। वाह वाह वीरा, तूने तो मेरे दिल की बात गिफ्ट में दे दी। वाह, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा चलिए, तैयार हो जाइए। हम अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद। ओए वीरा, सिंगापुर। गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। अरे अरे ये दया, शांति रख भाई। ये जो 4 दिन की चांदनी और 3 अंधेरी रात का जो पैकेज है, वो सिर्फ आज का नहीं है, वो तो कभी भी जा सकते हैं ना भाई। हाँ हाँ माय डियर जीजा जी, ये स्कीम आपके लिए 365 दिन और 365 रात 2400 घंटे खुली है। आप कभी भी अहमदाबाद आ सकते हैं। सुना, कभी भी जा सकते हैं। हाँ, तो सुंदर भाई, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले आया हूँ। ये क्या वीरा, तू अहमदाबाद जा रहा है? हाँ बेना, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। बस मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए ही आया था। थैंक यू वीरा। ये रक्षाबंधन मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। वीरा, माँ को मेरी याद देना और माँ को कहना कि 4 दिन और 3 रात का जो पैकेज है ना, वो मनाने के लिए हम लोग अहमदाबाद जरूर आएंगे। नानी को मेरा प्रणाम बोलना। अरे बेना, आप लोगों के लिए अहमदाबाद के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और टप्पू, हाँ, खबरदार जो तूने एक भी शरारत कम की है तो। और माय डियर जीजा जी, आपको मैं क्या बोलूं? सॉरी बोलूं या थैंक यू बोलूं? कभी बोल के क्या फायदा भाई, हो गया सो हो गया। अच्छा चलो, दोनों ही बोल देता हूँ। थैंक यू एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग माय डियर जीजा जी। बेना, भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक भाई को तेरे जैसी बहना मिले और हर साले को माय डियर जीजा जी जैसा जीजा जी मिले। और मैं माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन को तेरे जैसा भाई मिले। हे भगवान, दया तो बेचारी भोली है, उसको बिल्कुल पता नहीं है वो क्या बोल रही है। मेहरबानी करके किसी भी बहना को सुंदर जैसा भाई मत देना, वरना दुनिया भर के जीजाजियों को पनौती लग जाएगी। अच्छा चलो, तो मैं चलता हूँ। और माय डियर जीजा जी, वो 4 दिन और 3 रात का पैकेज भूलना मत। अरे नहीं भाई नहीं, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो ये तेरी बहना मुझे भूलने नहीं देगी। अहमदाबाद को कैसे भूल सकते हैं? चल चल भेलू चल। बापूजी पहला। बाय माय डियर जीजा जी। अच्छा बाय बेना, बाय टपोड़ा। चल चल चल। बाय बाय बाय। भाई को कहना कि धीरे से चलाए। काश ये सुंदर के रक्षाबंधन के सरप्राइज ने तो नाक में दम कर दिया था। गया सुंदर? हाँ, वीरा गया। चल अब ये लाइट वाइट बंद कर दे, शांति से सो जाते हैं। अरे क्या शांति से सो जाते हैं? मुझे घर में कितने सारे काम बाकी है। अभी किचन साफ करना है, बर्तन घिसने हैं, घर देखिए कैसा पड़ा है। आप लोग को क्या है, आप लोग तो घोड़े बेच के सो जाएंगे। काम तो हम सब लेडीज को ही करना पड़ता है ना। अरे भाई, तेरे भाई के साथ रक्षाबंधन मनाने की तेरी जो इच्छा थी वो अच्छी तरह से पूरी हुई है। हाँ। तो अभी पूरे दिन की रक्षाबंधन की सुंदर यादों को वागड़ते वागड़ते शांति से सो जा। ये सब काम सुबह कर लेना। चल सुबह ये सब काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगा बस। सच? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सुबह 5 बजे उठा दूंगी। ये सुन है भाई, 5 बजे उठ के क्या करना है? ओ गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। नहीं, कंटिन्यू वॉक कंटिन्यू। काय कंटिन्यू माधुरी? थांबव जरा, छान वाटतंय। हाउ इज इट? कूल ना? अगं कूल म्हणजे काय? मस्तच कूल, काय छान. एक मिनट काय कूल काय कूल? सुनो बेटा, ये सब क्या है?
तुम ऐसे पैर कैची की तरह रख के क्यों चल रही हो? कैटवॉक बाबा, कैटवॉक। दिल्ली चाल। कैट माने बिल्ली, मुझे मालूम है। हाँ, ये कैट वॉक, रैट वॉक, एलिफेंट वॉक सब मुझे पता है। लेकिन सुनो बेटा, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है तो इंसान की तरह चलना चाहिए ना, ये बिल्ली की तरह क्यों चलना है? आहो, ये आज के जमाने का स्टाइल है। अभी रहने दीजिए, आप किसी और जमाने के हैं तो आपको नहीं समझेगा इस जमाने का। नहीं ठीक है, मुझे नहीं समझेगा, मैं इस जमाने का नहीं हूँ, लेकिन इस जमाने में पढ़ाई भी होती है, तो पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना कॉलेज में? बाबा, मैं श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की सुपुत्री हूँ और एक आदर्श पिता की बेटी हूँ। पढ़ाई मेरा पहला ध्येय है। रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मेरे क्लास की बुक है, इसमें हमारे प्रोफेसर के रिमार्क्स होते हैं और मुझे सब में A+ है। और पता है, अगर क्लास में किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कुछ डिफिकल्टी हो ना, तो सब मुझसे आके पूछते हैं। बाळ माझं बघितलं का? ब्यूटी विथ ब्रेन। बिल्कुल मेरे पे गई है। करेक्ट है, करेक्ट है। सुनो बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। चलो, जो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओके बेटा, अच्छी प्रगति करत रहा। हाँ, और सब बुक्स लिए ना ठीक से? हाँ। सुना ना, मतलब क्या है, नोट्स सब A+ नोट्स में, और मेन बात सब इसी को पूछते हैं। मुलगी कोणाची आहे? तो मैं चलती हूँ। हाँ। परत तेच। अरे ऐसे चलोगी तो कब पहुंचोगी कॉलेज? बाबा, मैं मस्ती कर रही हूँ। बाय बाय, नीट जा बड़ा। बाय। वाह, आप ऐसे ही बैठेंगे? हाँ क्यों, क्या खराबी है? नहीं मतलब आप ऐसे ही आराम से सोफे पे बैठे रहेंगे? हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? चाय तो मैंने पी ली, नाश्ता कर लिया, और कुछ? और हाँ, कपड़े इस्त्री करने थे, वो सुबह ही कर लिए। नहीं नहीं, और कुछ? और हाँ, शर्मा जी के यहाँ पे जाके डिलीवरी कर दी थी मैंने कल ही। नहीं, और कुछ याद कीजिए। भूल रहे आप? और तो क्या भूल रहा हूँ? आप भूल रहे हो, याद कीजिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। बहुत भूलने लगे आजकल। अरे लेकिन क्या भूल रहा हूँ मैं? छोड़िए। अरे एक काय छोड़िए, काय तुम्हें मालूम है ना, तो बताओ ना क्या भूल रहा हूँ मैं? नहीं, टप्पू से ना याद दिला देगी आपको। अरे टप्पू से तो मुझे क्यों याद दिलाएगी? मैं क्या भूल रहा हूँ? अरे सुनो क्या? पता नहीं यार, लेट हो गया, देखना। कोई बात नहीं, आती होगी आती होगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फ्रेंड्स, जल्दी कॉलेज चलो, कैंटीन में गर्मा गर्म वड़े खत्म हो जाएंगे। अरे गोली, हम लोग कॉलेज पढ़ाई करने जाते हैं, कैंटीन में नाश्ता करने नहीं। टप्पू तेरी बात बराबर है, पर हम लोग के कैंटीन के वड़े इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं ना, जब तक मैं 3 प्लेट नहीं खाता मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे यार गोली, फ्रेंड्स अभी लेट मत करो वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। हाँ चलते, लेकिन सोनू, भीड़े अंकल ने तुझसे कुछ कहा? नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, भीड़े अंकल जरूर भूल जाएंगे। भूल गए ना? और अगर याद नहीं है तो याद दिलवाना बहुत जरूरी है। करेक्ट गोली। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। भीड़े अंकल, भीड़े अंकल, भीड़े अंकल, भीड़े अंकल, भीड़े अंकल। ये टप्पू मुझे क्यों बुला रहा है? याद दिलाने के लिए। अरे क्या याद दिलाने के लिए? बादाम खाइए, पता चल जाएगा। अरे इची गाड़ी बादाम वरस अड़क ले लिए। क्या हुआ टप्पू? भीड़े अंकल, आप गोकुलम सोसाइटी के एक सेक्रेटरी हो और आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? हाँ, मैंने कहा था ना, टप्पू से ना याद दिलाएगी। बादाम खाते तो सब याद रहता आपको। अरे बादाम से मार्केटिंग बस करना आता। अरे भाई क्या बुलाऊं मैं, जल्दी बोलो, क्या बुलाऊं मैं? बताता हूँ भीड़े अंकल, बताता हूँ। अरे पर मुझे तो बताओ। हाँ सुन सुन। टप्पू, टप्पू सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूं ना भाई, तो मुझे बता, सुनो को क्यों बता रहे हो? बाबा, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? हाँ। अरे कौन सी बात? आई, तुम बाबा को बादाम नहीं खिलाती? पण अरे मुझे बताओ ना, मैं क्या बुरा, बोलो भाई, कोई तो बोलो। सोचो सोचो। नहीं नहीं याद आ रहा है मुझे। अरे बताओ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो भिड़े अंकल, आपको एक हिंट देता हूँ। हाँ,
बहुत साल पहले कल किसका जन्म हुआ था? करेक्ट। बहुत साल पहले कल किसका जन्म हुआ था, ये हिंट है। परफेक्ट है। सोचो सोचो, इसलिए कह रही थी बादाम खाइए। अरे नहीं याद आ रहा है बच्चों, बताओ ना क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं। बाबा कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म। इसकी कोई तैयारी नहीं करनी आपको। भिड़े अंकल, गोकुलधाम में हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले कि नहीं? नहीं करने वाले, बिल्कुल करने वाले हैं। ओ सॉरी दिमाग से निकल गया। कृष्ण भगवान जी सॉरी, वेरी सॉरी। अरे वेरी सॉरी। आता कळलं बादाम का मार्केटिंग क्यों चल रहा था? हाँ पता चला भाई, मैं अभी रोज बादाम खाऊंगा। बस। लेकिन क्या करूं बच्चों, सोसाइटी के काम का इतना टेंशन होता है ना कि उस टेंशन में भूल गया मैं। देखो ना अभी सोसाइटी में इस बार महीने का लाइट बिल कितना ज्यादा है, उसका कारण ढूंढना है। प्लस ये डी विंग में कुछ रिपेयरिंग निकला है, उसका टेंशन है। फिर इस बार मेंटेनेंस बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना है वो सोचना है। ऊपर से बारिश कम हुई है तो पानी का कटौती का टेंशन है वो अलग से। हाँ बरोबर है, लगता है बाळांनो इस टेंशन की वजह से इनके दिमाग से निकल गया, वरना हर साल ये एडवांस में ही तैयारी करने लगते हैं, नहीं कहा? इट्स ओके भिड़े अंकल, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी सोसाइटी में से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। हाँ भिड़े अंकल, अब बताइए टप्पू सेना की आपको जन्माष्टमी के लिए कोई हेल्प चाहिए या आप सब मैनेज कर लेंगे? अरे नहीं भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी फंक्शन टप्पू सेना की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तुम लोग को हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है भिड़े अंकल, अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज से आकर हम लोग जन्माष्टमी का सारा डेकोरेशन और दही अंडे की सारी तैयारी कर लेंगे। हाँ। और बाकी का आयोजन आप कर लेना। हाँ बिल्कुल। पर भिड़े अंकल, हम लोग की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे गोली शर्त नहीं, रिक्वेस्ट बोल। भिड़े अंकल को टेंशन आ जाता है। भिड़े अंकल शर्त नहीं, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट छोटी सी। क्या? भिड़े अंकल इस बार दही हांडी टप्पू सेना अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलकर फोड़ना चाहती है। हाँ। अरे वाह, मस्त आइडिया है कि। हाँ चलेगा बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। हाँ। कॉलेज में हमारे बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने हैं, उन्हें भी पता तो चलना चाहिए कि गोकुलधाम की दही हंडी कितनी स्पेशल है। तो यस नक्कीच। इस बार ऐसी ऊंची दही हंडी बांधेंगे कि चारों ओर हमारे चर्चे हो जाएंगे। नहीं पिंकू बेटा, हम लोग ऊंची दही हांडी बिल्कुल भी नहीं बांधेंगे। हमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। और वैसे भी इस बार गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, हमें उसे फॉलो करना है। और उत्सव हमारे आनंद के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बाड़ा। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना है जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। ओके भिड़े अंकल, टप्पू सेना आपकी बात से सहमत है। हाँ शाबाश। वेरी गुड। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ। टप्पू सेना बाय बाय। इतनाच गेले। चलो ये तो गए, मैं भी जाता हूँ। कहाँ, कॉलेज? नहीं, बादाम खाने। अरे नोटिस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ जन्माष्टमी के बारे में। चलो भिड़े, वक्त बहुत कम है, जन्माष्टमी तो आ गई, कितनी सारी तैयारी करनी है, लेकिन प्रोग्राम क्या करना है इस बार? गुड मॉर्निंग यार, की हाल है भाई? कितना की मौज की मस्ती के माहौल बढ़िया। फर्स्ट क्लास। किधर जा रहा भाई? नोटिस बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा सुविचार लिखने जा रहा है? और यार तेरी और माधवी भाभी की जोड़ी भी बड़ी कमाल की है। माधवी भाभी फर्स्ट क्लास अचार बनाती है और तू फर्स्ट क्लास सुविचार बनाता है। अरे बनाता नहीं हूँ मेरे भाई, लिखता हूँ। ओ पिड़ो, वो पहले दिमाग में बनाता है तभी तो नोटिस बोर्ड पे लिखता है ना। हाँ वैसे तो बराबर है, लेकिन मैं अभी नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ। मान गए तेरे डेडिकेशन को पिड़ो। तुझे सुविचार नहीं लिखना होता है, फिर भी तो नोटिस बोर्ड के पास जाता है। वो उसमें क्या है सोडी कि रोज आप किसी को मिलते हो तो फिर क्या एक घरों बन जाता है ना, फिर आप उसको नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ता है। करेक्ट है जेठा ब्रा। अरे नहीं, मतलब मैं सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ। मैं अरे जन्माष्टमी आ रही है ना भाई, तो उसके सेलिब्रेशन के बारे में लिखने जा रहा हूँ। सोसाइटी वालों को बताना पड़ेगा ना कि क्या क्या प्रोग्राम करना है। ओ भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर तो एकदम आनंद आ जाता है। ओए मक्खन खाने को मिलता है, रास लीला होती है और दही हांडी भी फोड़ी जाती है और फुल टू धमाल। हाँ बस यही सब लिखने जा रहा हूँ। हाँ चलो हम भी देखते हैं क्या लिखते हैं। आओ सोडी आओ। सहभागी होने के लिए सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया जाता है। करेक्ट है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, जेठालाल भिड़े गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। ओ पोपो, और सवेरे सवेरे कितनी आ रहे भाई? अरे भाई नाके पर चाय पीने गया था। तो जरा प्यार से बोल। भाई सोडी,
तू सुबह उठकर नहा के तैयार होकर नाके पर चाय पीने जा, फिर पता चलेगा प्यार से कैसे बोलते हैं। भाई कितनी बार तो तुझे समझाया है शादी कर ले, पर तू है कि मानता ही नहीं है। ओहो, जन्माष्टमी आ गई? हाँ हाँ, फिर कल ही तो है। बोलो, और यहाँ पता ही नहीं। अरे भाई, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की यही तो खासियत है, सोसाइटी का हर काम टाइम टू टाइम याद करके कर ही डालता है, भाई मेरे हिसाब से तो भिड़े एकदम आदर्श सेक्रेटरी है। थैंक यू जेठालाल। ओ करेक्ट गया जेठा भरा। ओ पोपू, तेनू नहीं लगता कि पीड़ू का इंटरव्यू अखबार में छपना चाहिए? छापूंगा, जरूर छापूंगा। लेकिन क्या है ना सोडी, भिड़े को आदर्शता के कुछ और मकाम सर करने बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा ना, जरूर छापूंगा, फ्रंट पेज पर छापूंगा। तू तूफान एक्सप्रेस की बात कर रहा है क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, ओ मैं बाकी अखबारों की बात कर रहा हूँ यार। वैसे भिड़े, क्या प्रोग्राम सोचा है जन्माष्टमी के लिए? अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम सोचा है पोपटलाल, बहुत ही बढ़िया। भक्ति रस से भरपूर आनंदोत्सव होगा। कल जन्माष्टमी की रात को जब कृष्ण का जन्म होगा, तब सभी गोकुलधाम वासी गोपी और ग्वाला बनकर आएंगे और भक्ति रस और प्रेम रस से भरपूर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। वाह! इतना ही नहीं, कल हमें से किसी एक कपल को राजा नंद और माँ यशोदा बनने का मौका मिलेगा। अरे भाई, ये बहुत बढ़िया है। और फिर दूसरे दिन दही हंडी फोड़ने का उत्सव करेंगे। मजा आ जाएगा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, धमाल मस्ती और बढ़ाने के लिए किसी बड़े स्टार को अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाते हैं। क्यों? हम किसी बड़े स्टार से कम है? हम सब मिलकर मनाएंगे जन्माष्टमी। बराबर है, पोपटलाल की बात बराबर है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा स्टार तो पोपटलाल ही है। थैंक यू जेठालाल। तो भाई भिड़े, मेरा एक सुझाव है। हाँ। इस बार जन्माष्टमी में हम लोग जो मटकी है ना, एकदम ऊंची बांधेंगे और वो मटकी पोपटलाल फोड़ेंगे। क्या? नहीं 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 भाई, मैं कैसे फोड़ सकता हूँ? ओ एकदम बराबर है, तू पोपट है ना, और उड़ के ऊपर जाएगा और फर्स्ट क्लास मटकी फोड़ देगा। अरे नहीं भाइयों, मजाक की बात नहीं है। क्या है कि जन्माष्टमी है वो कृष्ण भगवान का त्योहार है, और कृष्ण भगवान तो प्यार और प्रेम के देवता है। तो क्या पता अगर तुमने मटकी फोड़ी तो भगवान तुम पे खुश होके किसी सुंदर सी गोपी को भेज देंगे शादी के लिए, तो तुम्हारी शादी हो सकती है। हाँ हाँ पोपटलाल, ये बात तो सही है भाई। जो मटकी फोड़ता है उसकी किस्मत चमकती है, ऐसा मैंने भी सुना है। जो ओहो, फिर तू मटकी फोड़ने को तैयार है ना? हाँ हाँ हाँ, तैयार भाई, मैं फोड़ूंगा मटकी। लेकिन जेठा भरा, पोपू अगर ऊपर जाके मटकी फोड़ने गया और कहीं उसका हाथ पैर कुछ फिसल गया और थल्ले आगे गिरा, उसके पैर वैर टूट गए, तो यार फिर क्या होगा? इसकी शादी नहीं होगी। बात तो तेरी बराबर है सोडी। अभी तुम ही तय करो पोपटलाल, रिस्क लेना है कि? अरे भाई, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? पोपटलाल कंफ्यूज मत हो, हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई। क्या पोपटलाल, तुम भी इतना नहीं समझे? अरे इस उम्र में मटकी बटकी फोड़ना हमारा काम है। इस उम्र से क्या मतलब है भाई? तुम अपनी बात करो, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, एकदम जवान। अच्छा? हाँ तो ठीक है, तो फिर हो जाए दो हाथ सोडी के साथ, पता चल जाएगा कौन जवान है। क्या मस्त आइडिया है जेठा भरा। अब पीड़ू पार है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। चल भाई पप्पू आ जा। रुक जा भाई, सोडी रुक जा। अरे रुक जा भाई, तू यहीं रुक भाई। अरे भाई जेठालाल, कमाल करते हो, यहाँ त्योहार की बात चल रही है, तुम बीच में कुश्ती कहाँ से ले आए? नहीं, जवानी की बात है ना, तो पता तो चले। सॉरी भाई, सॉरी। चलो भाई, बहुत हो गया मस्ती मजाक। भाई भिड़े, कुछ तय किया इस साल की मटकी कौन फोड़ेगा? हाँ बिल्कुल तय हुआ है ना। इस बार टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मटकी फोड़ने वाली है। ओह, फिर तो मजा आ जाएगा। इस बार की दही हंडी में जवानी का जोश और नए जमाने की स्टाइल दोनों देखने को मिलेगी। यस! हाँ, कल धमाल और मस्ती से भरी हंडी फूटेगी और हम सब उसका आनंद लेंगे, है ना? वाह, चल भिड़े, तू जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर, हम लोग सब तैयार होके आ जाएंगे। हैं? फटाफट काम पे जाते हैं ताकि फटाफट वापस आ सके। हैं? चलो जेठा भरा, तुमको दुकान पे छोड़ देता हूँ। चल पप्पू, तू भी चल। नहीं भाई, मैं तो अभी बाहर से आया, मुझे घर जाना है। हाँ तो उसमें क्या है, हमारे साथ है सोडी की जीप में थोड़ी दूर तक चल, फिर रिक्शा करके वापस आ जाना घर पे।
वो जन्माष्टमी क्या आई, यहाँ सब कृष्ण बन गए। मस्ती पे मस्ती, मस्ती पे मस्ती। आजा आजा छोड़ी, छोड़ दे मुझे। चल बाय। चलो चलो, बाय 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 बाय। भगवान श्री कृष्ण जन्म का आनंद उत्सव। श्री कृष्ण जन्म के उत्सव में सहभागी होने के लिए सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया जाता है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गोपी और ग्वाला बनकर आना है। हम सब में से किसी एक कपल को राजा नंद और माँ यशोदा बनने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन टप्पू सेना अपने दोस्तों के साथ दही हंडी फोड़ेगी। वाह, सब लिख दिया है। शाबाश। बड़े के साथ अरे उसको भी खाने दे यार। अरे ऑल गुड यार। अरे गाइस ये कहाँ पर? अरे लाइब्रेरी में। ओहो लाइब्रेरी। अरे यार बात है। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स चलो, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोला टप्पू। कल तुम सबको फ्री रहना है, क्योंकि कल तुम सबको हमारी सोसाइटी में आना है। हाँ। क्यों? कल क्या है? कल पार्टी है। अरे गाइस बर्थडे पार्टी है। हाँ बर्थडे पार्टी। लेकिन किसका बर्थडे है? हाँ यार, किसका बर्थडे? हाँ यार। सोचो सोचो फ्रेंड्स सोचो। अरे गेस तो करो। हाँ हाँ सोचो सोचो फ्रेंड, जरा सोचो। गोली का बर्थडे? अरे नहीं फ्रेंड, कल जिसका बर्थडे है ना वो सबके फेवरेट है। सबके फेवरेट है। एक और हिंट देती हूँ, जिनका बर्थडे है उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम अर्जुन है। नाइस। मैं तीसरा हिंट देता हूँ, उन्हें लोग गॉड ऑफ लव भी कहते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरी दुनिया खो जाती है। अब बोलो। अरे फ्रेंड्स कम ऑन। अरे बहुत सिंपल है फ्रेंड, सोचो। समझ गई। कल भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है ना? तो हम सब ने प्लान किया है कि इस साल हमारे सोसाइटी की मटकी हम सब फ्रेंड्स मिलके फोड़ेंगे। कूल यार, मजा आएगा। गोकुलधाम सोसाइटी की मटकी हर साल एकदम अनोखी होती है। फ्रेंड्स तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पहली बार हमारी सोसाइटी में मटकी सोनू ने फोड़ी थी। ओह वाह यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और पता है बहुत टेंशन हो गया था, मेरा हाथ मटकी तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर टप्पू ने मटकी नीचे की, फिर जाके सोनू का हाथ पहुंचा। सो स्वीट मैन। वाह। और पता है फ्रेंड्स, दूसरी बार तो मटकी इतनी ऊंची बांधी कि कोई फोड़ ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद बाहर से आए हुए गोविंदो की टोली ने मटकी फोड़ी थी। वाओ, दैट्स ऑसम। एक बार तो जेंट्स और लेडीज के बीच में कंपटीशन हो गई थी कि ये मटकी इस साल कौन फोड़ेगा, और फिर मटकी मेरी मम्मी ने फोड़ी थी। क्या तुम्हारी मम्मी ने मटकी फोड़ी थी? हाँ यार तुम्हारी मम्मी बहुत डेयरिंग बाज है। हाँ और फिर सारे जेंट्स को कहना पड़ा था करेक्ट। उस बार तो मम्मी ऊपर लटक गई थी। क्या? क्या? लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। हाँ। और पता है एक बार तो हाथी अंकल ने मटकी फोड़ी थी। हाँ। हाथी अंकल? हाथी अंकल मतलब मेरे पापा। और क्या है, हमारा सरनेम हाथी है ना। और एक बार तो बहुत मजा आया था। एक बार तो एक चोर ने हमारी मटकी में हीरा डाल दिया था। फिर क्या हुआ? और फिर चोर हमारी मटकी फोड़ने आए थे। लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी कुछ कम नहीं है। हमने उन चोरों को पकड़वा दिया था, और फिर हमारे टप्पू सेना के गोगी ने मटकी फोड़ी थी। अरे फ्रेंड्स, एक बार तो कमाल हो गया, हमारे सोसाइटी की मटकी कोई फोड़ ही नहीं पा रहा था। क्यों? फिर? और फिर एक बच्चा आया, उसने मटकी फोड़ दी। और फ्रेंड्स तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का भगवान कृष्ण जैसा ही लग रहा था।
यार आपके गोकुल धाम में जन्माष्टमी और दही हंडी कमाल की होती है, लेकिन क्या हम लोग मटकी फोड़ पाएंगे? अरे फ्रेंड्स, जब अपने दोस्तों साथ तो डरने की क्या बात। और भाई बेस्ट पार्ट तो ये है, मटकी फोड़ने के बाद तो क्या भूख लगती है और खाने का बहुत मजा आता है। खाने की बात सुन के इतना एक्साइटेड हो जाता है ना। तो फाइनली हम सब मिलकर मटकी फोड़ेंगे। मटकी फोड़ेंगे और धमाल करेंगे। और फ्रेंड्स, कल गोकुलधाम सोसाइटी में शोर मचा देंगे। वाह, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में बड़ा मजा आएगा। हम कृष्ण भगवान को मक्खन खिलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और धूम मचाएंगे और क्या। मैं तो कृष्ण भगवान के लिए अपने हाथों से बर्फी बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। वाह, मैं भी मस्त पैकी पेड़े बनाऊंगी इस बार। मैं भी बाल गोपाल के लिए हलवा बनाऊंगी। अंजलि भाभी, कृष्ण भगवान है ना दूध, दही, घी जैसी शुद्ध शक्तिवर्धक चीजें खाते हैं, तो आप डाइट हलवा मत बनाना। क्या है भाभी, आप भी मजाक कर रही। वैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ना बात ही निराली है। जे भी त्योहार हो ना, हम सब इतने उत्साह से मनाते हैं उसको। अरे हमारा उत्साह तो कमाल का होता है। कोई भी हमारे सोसाइटी में थका आ रहा है ना, तो वो हमारे उत्साह को देखकर एकदम उत्साहित हो जाता है। मन कैसे एकदम प्रफुल्लित। एकदम सच कहा है। हाँ, टचवुड कोई नहीं नजर नहीं लगे। अच्छा, बाय द वे लेडीज, नंद राजा और यशोदा मैया कौन बनेंगे? हाँ, वो तो भिड़े भाई और बाकी के लोग नक्की करेंगे ना। हाँ, जाओ। बाकी यशोदा मैया और नंद राजा बनकर छोटे छोटे कन्हैया को झूला झूलाने का मन किसको नहीं होगा। वैसे रात को तो हम लोग गोप गोपी बनकर मिलने ही वाले हैं, तभी डिसीजन ले लेंगे, है ना? वो कपल कितना लकी होगा ना, जो आज नंद राजा और यशोदा मैया बनेंगे। चलो चलो, तो फिर तैयारियां करते हैं। आरती की तैयारी करनी है, मक्खन भी निकालना है, सारी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करनी है। कितना काम है आज। हाँ। मैं भी टप्पू के पापा को फोन करके घर पे जल्दी आने को कह देती हूँ। चलो फटाफट। मिलते हैं फिर शाम को। अरे मैंने तो रोज मक्खन